स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये स्टूडेंट्स रहा हमारा सिलेंडर, ठीक है। इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक तो होता है सिलेंडर की हाइट और एक होता है सिलेंडर का रेडियस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके सरफेस एरिया को भी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, इसको आप ऐसे सोचो कि इसके जो दोनों डिस्क है ना ऊपर नीचे, ठीक है, डिस्क उसको आप अलग कर लो, ठीक है, ठीक। तो अब अगर आप देखोगे तो इसके तीन पार्ट हो गए, दो तो डिस्क हो गए और एक ये बीच का कर्व्ड पार्ट हो गया, कर्व्ड पार्ट, ठीक है। तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, इन तीनों पार्ट्स को के एरिया को मुझे सम करना पड़ेगा, ठीक है, उस डिस्क का, नीचे वाले डिस्क का और ये कर्व्ड वाले पार्ट का, ठीक है। तीनों का सरफेस एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई कैन एक्चुअली राइट डाउन कि टोटल surface area in this case of the cylinder will be actually equal to 2 times of area of disk। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं एक डिस्क का एरिया निकालूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि वो तो आपको दिख ही रहा है कि दोनों डिस्क एग्जैक्टली क्या है, सेम, प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, राइट स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस का एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले काम तो हम ये करते हैं, जो कि इजी काम भी है, एरिया ऑफ डिस्क लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डिस्क है, आपको समझ में आ रहा है, वो एक्चुअली सर्कुलर है, ठीक है। उसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, आर है, ठीक है। तो उसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, सर्कल का एरिया तो आपको पता ही स्टूडेंट, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, सही है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों का एरिया आ चुका है, दोनों का एरिया आ चुका है, ठीक है। प्लस नाउ एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, वो आपको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लो आप। अब देखो ये जो कर्व्ड सरफेस है उसके एरिया को हम कैसे समझेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप ध्यान देना, इसकी हाइट क्या है, h। अच्छा एक चीज और ध्यान दो आप स्टूडेंट्स कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, उसका h को देखो, h को देखो, तो h पे एक सर्किल ही बन रहा है, सर्किल बन रहा है, और उसका पेरीमीटर कितना होगा स्टूडेंट्स, कितना होगा उसका पेरीमीटर, 2 पाई आर, पता है पेरीमीटर, एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरीमीटर, पेरीमीटर, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, पेरीमीटर वो लेंथ जो है, लेंथ वो कितनी है, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है, ठीक। अब देखो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो उसके लिए आप ऐसा सोचो कि ये जो कर्व्ड सरफेस है स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे बीच में काट दोगे और उसके बाद आप इसको स्प्रेड कर दो। अगर आप स्प्रेड करोगे तो ऐसे एक शीट बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। इसको बीच में मैंने काटा, उसको स्प्रेड करूंगा तो ऐसे एक शीट बनेगी। अच्छा अब देखो ये शीट जो है वो रेक्टेंगल है, ध्यान देंगे, दैट इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल, जिसका लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स, सिलेंडर की लेंथ जितना, राइट, सिलेंडर के लेंथ जितना, ठीक। और ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये या ब्रेथ बोल लो इसको, ये ब्रेथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, आप सोचिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रेथ कितनी होगी। ध्यान देंगे इसको मैंने काटा था, ठीक है, तो इसकी जो ऊपर वाली लेंथ है, क्या आपको लगता है वो 2 पाई आर होनी चाहिए, 2 पाई आर, ध्यान देंगे 2 पाई आर होनी चाहिए। तो ये जो लेंथ है वो 2 पाई आर होगी, 2 पाई आर होगी, समझ लो बात को। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं कि इस कर्व्ड पार्ट का एरिया वही है जो इसका एरिया है, और इसका एरिया कितना है स्टूडेंट्स, तो ये तो एक रेक्टेंगल हो गया, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों का प्रोडक्ट, सो दैट इज L इंटू 2 पाई आर, L इंटू 2 पाई आर। तो यहां से हमारे पास आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने देखा सिलेंडर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ डिस्क, और उसमें मेन काम था कर्व्ड पार्ट का एरिया निकालना, कर्व्ड पार्ट का एरिया निकालना। वो मैंने कैसे निकाला स्टूडेंट्स, इसको काट के हमने स्प्रेड किया, तो हमने ध्यान दिया कि वो एक रेक्टेंगल बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है, और रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना हमें आता है बहुत अच्छे से, बचपन से आता है स्टूडेंट्स, बचपन में पढ़ाया जाता है रेक्टेंगल एरिया कैसे निकालते हैं। तो उसका हमने यहाँ पे यूज कर लिया स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो टोटल इतना हमारा एरिया आ गया सिलेंडर का। फाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे हॉलो सिलेंडर की स्टूडेंट्स, हॉलो सिलेंडर।
तो इसमें सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि इससे पहले जो हमने सिलेंडर देखा था वो एक्चुअली सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है। ये जो है वो आपको दिख रहा होगा, अंदर कुछ नहीं है इसके, ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हो, कोई ट्यूब का आप कटा हुआ पार्ट ले लो, सो दैट इज लाइक अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, सॉलिड सिलेंडर बोला जाए तो ये सिलेंडर समझना है, हॉलो सिलेंडर बोला जाए तो ये समझना है। और कई बार आपको सिर्फ सिलेंडर बोला जाएगा, बताया नहीं जाएगा कि हॉलो है या सॉलिड है, तो आप कौन सा सिलेंडर सोचेंगे स्टूडेंट्स? सॉलिड, सॉलिड। ये एक साइंस में रूल टाइप समझ लो, अगर सिर्फ सिलेंडर बोल रहे तो कौन सा सिलेंडर खुद समझ लेना है, सॉलिड समझना है। इनफैक्ट आप देखो, जब हम सॉलिड सिलेंडर पढ़ रहे थे, ये वाला सिलेंडर पढ़ रहे थे, तो हेडिंग हमने सिर्फ क्या डाली थी? सिलेंडर, क्योंकि सिर्फ सिलेंडर बोलने का मतलब होता है सॉलिड सिलेंडर, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इन सब चीजों को हटाते हैं, फोकस करते हैं हॉलो सिलेंडर। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ये समझने की बात है कि इसमें 4 पार्ट बनेंगे स्टूडेंट्स, 4 पार्ट। एक तो आप देखो इसके बाहर का जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, बाहर का कर्व्ड सरफेस, उसका एरिया निकालना पड़ेगा, समझ। दूसरा आप ध्यान देंगे, इसके अंदर का कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, अंदर का कर्व्ड सरफेस, समझ में आ रही बात? उसका एरिया निकालना पड़ेगा, नंबर 2, ठीक है। फिर नंबर 3, आप ऊपर देखो, इसके ऊपर आपको यहां पे एक रिंग जैसा दिख रहा है, दैट इज नंबर 3, उसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट्स आप नीचे भी वैसे रिंग दिख रही है, नंबर 4, उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तब जाके टोटल सरफेस एरिया आएगा इस हॉलो सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर में थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है, इन चारों चीजों का एरिया निकालना पड़ेगा। सोचिए स्टूडेंट्स, ध्यान दें, ठीक है। और आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों जो है 1 और ये दोनों 3 और 4, ये तो सेम ही होंगे, ये तो सेम ही होंगे, ठीक है। तो एक का निकाल के उसे मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये आप दिमाग में डाल लो कि इन चारों का एरिया एक्चुअली आपको निकालना है, ये 4 एरिया निकाल के ऐड करने हैं, राइट। तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पर ये जो लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ सिलेंडर, कई बार इसको हाइट ही बोलते हैं, ठीक है, बट लेट अस कॉल दिस लेंथ। फिर यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे आपको जो 2 सर्किल दिख रहे हैं, एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है। तो जो छोटा वाला सर्किल है उसका रेडियस बोला जाता है जनरली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और बड़े वाले का कैपिटल आर, ठीक है। 2 रेडियस आपको समझ में आ रहा होगा। और जनरली ये स्मॉल आर, तो इसका नाम होता है इनर रेडियस, ठीक है। और वो जो कैपिटल आर है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते होंगे? अगर इसको इनर बोल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं आउटर रेडियस, ठीक है। अब देखो कि टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे निकाला जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नंबर 1, ये जो बाहर का कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स ये इस टाइप का काम तो पहले कर चुके हैं ना। देखो जब मैं सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा था, तो इसका जो बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाला था, वैसा ही तो केस यहां पर भी है ना। तो इसके लिए हमने कैसे निकाला था? काट के रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया था, बस वैसा ही काम आपको यहां पे भी करना है। तो जो रिजल्ट यहां पे आया था कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, वो यहां पर भी आएगा, ठीक। तो आपको समझ में आएगा इसके बाहर वाला ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कैसे निकलेगा। तो लेट्स रिमूव दिस। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको समझ में आ रहा होगा कितना होगा? दैट विल बी इट्स हाइट, या जिसको लेंथ ही बोल सकते हैं, हाइट ही बोल सकते हैं, इनटू 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। कुछ देर पहले ही हमने देखा था, अगर आप भूल गए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, ध्यान देंगे इसमें कैपिटल आर यूज हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें सेकंड पार्ट करना है। अब इसके अंदर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो निकालना है स्टूडेंट्स। तो वो भी आपको समझ में आ रहा है, वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है, सिलेंडर जैसा ही। तो उसको कैसे निकालेंगे? दैट विल बी h इंटू 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको बात समझ में आ रही होगी, इसमें कुछ खास नई बात नहीं है। अब नई बात आपको कहां पे मिलेगी स्टूडेंट्स? ये जो रिंग है ना, जो रिंग दिख रहा है आपको यहां या ऊपर, उसको निकालने में थोड़ी नई बात है, ठीक है। तो उसमें काम तो हम क्या करने वाले हैं कि उसका जो भी एरिया है उसको यहां निकाल के रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो ऊपर भी है और नीचे भी है, राइट स्टूडेंट्स। ओके, तो उसको कैसे निकालते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। तो आप देखो, वो जो है एक रिंग की तरह है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे फ्लैट करके आप ऐसे बना दो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आप वो बड़ा वाला सर्किल लो जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। इसमें से आप एक
छोटे आर रेडियस वाला अगर सर्किल काट दो, जो ब्लिंक कर रहा है आपके सामने यहाँ पे, उसका रेडियस है स्मॉल आर, अगर वो आप काट दो इसमें से, बड़े सर्किल में से, तो जो बचेगा वो ये वाला रिंग है ना, बचेगा वो ये वाला रिंग है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई बात, ठीक है। तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट हम ऐसा बोल सकते हैं, लेट मी जस्ट मूव दिस हेयर, ठीक है, कि इसका ये जो डायग्राम है मेरे पास, ये जो रिंग है, दिस इज इक्वल टू दिस बिग सर्किल माइनस दिस स्मॉल सर्किल, बोल सकते हैं ना ऐसा। इस बड़े सर्किल में से अगर ये छोटा सर्किल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एक्चुअली ये रिंग बन जाएगा, ठीक है, या फिर आप यहां से भी सोच सकते हो एक्चुअली, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ दिस रिंग विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सर्किल माइनस एरिया ऑफ दिस सर्किल। देखो ये रिंग जो है वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से बन रही है, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो भी इन दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट करने से ही मिलेगा। इसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, समझ लो, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर। तो इसका एरिया कितना हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दिस मच, ठीक है। पाई कॉमन ले लो आप, समझ में, तो वो यहां पे आ जाएगा। रिंग का एरिया तो निकालना था, सो दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, दिस मच। तो ये जो है, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। ये पार्ट 1 से आया, बाहर के कर्व सरफेस से, ये अंदर के कर्व सरफेस से, और ये दोनों रिंग से 2 से मल्टीप्लाई किया है, ध्यान दें, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे भी ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने निकाला, ताकि कहीं भी पूछा जाए तो आप इसको निकाल सको। याद करने वाले याद भी कर लेते हैं, द चॉइस इज अप टू यू, बट आई प्रेफर कि इसको याद ना किया जाए बल्कि समझा जाए कि ये हुआ कैसे। और मैथ्स में, साइंस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स rather than just memorizing them. तो इसको अगर आप थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो यू कैन एक्चुअली राइट इट लाइक दिस। इसको आप देख सकते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी ऑल नो दिस विल बी लाइक दिस, राइट। अब आप देखो तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन आ जाएगी स्टूडेंट्स। आप देखो व्हाट आर द थिंग्स दैट विल कम कॉमन, 2 पाई विल कम कॉमन एंड r प्लस r विल ऑल्सो बी कॉमन। तो विल गेट 2 पाई r प्लस r, ठीक है, एंड क्या बच जाएगा हमारे पास, h प्लस r माइनस r, ठीक है, ये बच जाएगा, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस। फाइन स्टूडेंट्स, सो दैट इज, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।